मौज़ूद सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। एक मरतबा बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन तहा व यासीन हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेली इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। हज़रात, आप बेहतरीन उसवा-ए रसूल उसवा-ए मुस्तफ़ा पर हज़रत अल्लामा मौलाना अहसन रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िलो आली व नूरानी से खिताब कर रहे थे। उन्हीं के मौजू को कुछ देर तसलसल के साथ जारी रखता हूँ। कल का बयान जो छोड़ा था वो कल बयान करूँगा इंशाअल्लाह। और हज़रत के मौजू का एहतराम करते हुए कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ही कामयाबी के ज़ामिन है। उनके बगैर, उनकी तालीमात के बगैर कभी भी सुरखरुई अबदी सरमदी नेमतें बल्कि हयात दुनिया में ज़फ़रमंदी और नुसरत से बंदा हमकिनार नहीं हो सकता जब तक आकाई करीम की तालीम से अपने आप को वाबस्ता न कर ले। आज इस मादी इजादात के दौर में जहाँ बेशुमार अफराद कलमा पढ़कर दाखिल दीन हो रहे हैं, वहाँ एक तबका वो भी है जो खैबर के यहूदियों के नक्शे कदम पर और यहूदान मदीना की रविश को अपनाते हुए आज भी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को बुरा कहने माअल्लाह और हुजूर के ज़ाते बाबरकत में नक्स निकालने से बाज नहीं आते। मगर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया और आखिरत के सारे ऐब से पाक किया है। और अल्लाह ताला की आदत करीमा सुन्नत इलाहिया है कि जब तबलीग की जिम्मेदारियां देकर मकाम नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाकर जब किसी दाई को खित्ते अर्द जमीन के किसी खित्ते की तरफ भेजता है तो उसमें अल्लाह ताला दावत और तबलीग की सारी निशानियां बेहतरियां बदियात करता है। हुस्न से लेकर ज़ाहिरी जमाल जहां आरा से लेकर बातिनी सारी खूबियों से अल्लाह ताला उन्हें मुज़य्यन करता है ताकि उनके हुस्न ज़ाहिर और हुस्न बातिन ये तबलीग नबूवत और रिसालत में उसका भी एक अहम फरीज़ा हो। कोई नबी ऐबदार नहीं होता कि अगर वो ऐबदार हुआ तो तबलीग की जिम्मेदारियों में रुकावट बन सकेगी।
अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज हुई जिससे कौम नफरत करे, तनफ्फुर का शिकार हो, तो फिर लोग उस पैगंबर के करीब नहीं आएंगे। तो फिर अपना माफी ज़मीर जो पैगाम इलाही लेके आए हैं वो कौम तक कैसे पहुंचाएंगे। इसीलिए कोई नबी लूला, लंगड़ा, अंधा, काना नहीं होता है। अल्लाह ताला जिस्मानी सारे अयूब से नबियों को पाक रखता है। और बिलखुसूस हमारे पैगंबर को अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम से बेहतर, खूबसूरत, हसीन और आपके हुस्न जमाल जहां आरा को ऐसा निखारा कि जिसकी आज तक कायनात में नजीर नहीं मिलती। हक यह है कि जिन आंखों ने, जिन मुकद्दस नजरों ने उस पैगंबर का हुस्न बेताब देखा, वो यही कहते थे जो कुर्ब में रहे। हसन बिन साबित की बात मशहूर है, या रसूल अल्लाह लम तरा कत्तु आईनी ऐसा मिलका वलम तलीदन निसाउ अजमला मिनका। हुजूर, बात यह है कि मेरी आंखों ने आपके जैसा बेहतरीन इंसान देखा ही नहीं। हकीकत तो ये या रसूल अल्लाह लम तलीदिन निसा अजमला मिनका। हुजूर, आपसे ज्यादा हसीन बच्चा दुनिया की किसी माँ ने जनाई नहीं। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ल ऐब कअन्नका खुलिकता कमा तशा। अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक किया। हुजूर, जैसी आपकी मंशा थी अल्लाह ने वैसा ही बनाया। लम्यात नजीरों का फी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो तुझको सहे दो सरा जाना। ये हुस्ने मुस्तफा जाने रहमत हैं। आपकी तरह दुनिया में न कोई आया न कोई आएगा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया। या रसूल अल्लाह, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह का दम। वो कवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम। मगर आमिना का जाया वही सब में अफजल आया, वही सब में अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल तेरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ के सब आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न और जमाल ऐसा दिया कि जिसकी नजीर नहीं मिलती। इसलिए आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के जहां बेशुमार मुखालिफिन हुए, वहां उनसे ज्यादा तादाद में अल्लाह ताला ने उशाक और मुहिब्बीन, महबूबीन भी पैदा किए, जो इस 1400 साल तक उस महबूबे मुकर्रम का खुतबा पढ़ते हैं। इसलिए वो हुस्न था। आका एक हदीस शरीफ मिशकात में दरस हदीस में मैं सुना चुका हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की जो हदीसें हैं, दस्ते मुबारक कैसा था, आंखें कैसी, कल इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा मुकम्मल। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले शौहर थे अबू हाला। उनसे एक लड़का पैदा हुआ हिंद बिन अबू हाला, जो बाद में मुशर्रफ इस्लाम हुए और वो सरकारी दो आलम के साथ रहे। और फिर उन्होंने काफी अरसा, काफी वक्त आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के बारगाह में गुजारा। हुजूर का विसाल ज़ाहिरी हो गया। इमाम हसन मुज्तबा बड़े हुए तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने अपने मामू, जाहिर बात है खदीजतुल कुबरा के पहले शौहर के ये लड़के तो हसन मुज्तबा के मामू हुए। इनकी माँ फातिमा ज़हरा खदीजतुल कुबरा की बेटी और खदीजतुल कुबरा इमाम हसन की नानी। तो अब इनका बेटा मामू। तो इमाम हसन मुज्तबा ने पूछा था, ऐ हिंद बिन अबू हाला खाली सल तो अन खाली बिहुस्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आका के हुस्न के ताल्लुक से अपने मामू हिंद बिन खाला से पूछा। तो उन्होंने जो रसूल पाक का चेहरे मुबारक, हुलिये मुबारक बयान किया है। इंशाअल्लाह कल वो भी
और ये पूरा खुतबाए हिंद बिन अबू हाला अरबी में है, जो हुजूर के जमाले जहां आरा का खुतबा नक्काशी करता है, इसको अरबी में रखिएगा और फिर उसी खुतबा को इमाम अहले सुन्नत शहनशाह हिंद तरन्नुम हिंद ने जो अपनी उर्दू में निभाया है, ऐसा लगता है कि उस सहाबी हिंद बिन हाला के उस खुतबे अरबी को उर्दू का जामा पहना के कलाम रजा का नाम दे दिया। इंशाअल्लाह कल अर्ज करूंगा, इस वक्त नहीं है, वो काफी लंबी इबादतें हैं और उसके लिए 1 घंटा दरकार है। मगर हुजूर का जो हुस्ने बेमिसाल था, ऐसा था हुजूर के जिस्म की जो अक्सर रिवायतें हैं हजरत अनस बिन मालिक से मरवी, अनस बिन मालिक से, इसलिए कि हजरत अनस बिन मालिक बचपन ही से हुजूर के साथ रहे और उम्र लंबी हुई, आखिर तक 6 जो है 8-10 साल के थे तो उनकी वालिदा उम्मे सुलेम हुजूर के पास लेके आई थी, कहा हुजूर ये आपका लड़का है, रखिए आपके पास। तो जिंदगी भर हुजूर के साथ रहे खादिम बन के। इसलिए उनसे जब रिवायतें आती हैं तो रिवायतों में भी आता है अनस इब्न मालिक खादिम रसूलुल्लाह, हुजूर के खादिम अनस बिन मालिक से रिवायत, वो खिदमत उनके नाम के साथ लग गई। उनकी वालिदा उम्मे सुलैम ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गालिबन फूफी थी या बहन लगती थी रिश्ते में। और हुजूर जब दोपहर का ज़ोहरिया तनावुल फरमा लेते, दोपहर को खाना तनावुल फरमा लेते नमाज ज़ोहर से पहले या कभी बाद में, तो फिर सरकार दोपहर को 1 घंटा जब आराम करते थे या जब तक आप चाहें, तो अक्सर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मे सुलेम के घर पे जाते और वहीं पे आराम करते, दोपहर को वहीं पर इस्तिराहत फरमाते, कैलूला फरमाते। हदीसों में आया है फबसतत उम्मे सुलैम अनस बिन मालिक की वालिदा जब आका आते तो आपके लिए चमड़े का बिस्तर लगाती और फिर सरकार उस पर आराम फरमाते। कभी कभी ऐसा होता धूप का जमाना, गर्मी का जमाना है और फिर चमड़े पे सरकार आराम फरमा रहे हैं, चमड़े के बिस्तर पे इस्तिराहत करते हैं तो चमड़ा वैसे गर्मी लाता है, ऊपर से धूप और तमाज़त और अरब के सहराई गर्मी, तो सब सरकार आराम फरमाते होते, तो उस गर्मी की वजह से हुजूर के जिस्म पे पसीना आता, तो पसीना हुजूर को पेशानी पर, कान पट्टी पर, सीने पर बहुत ज्यादा आता। और ये इतने आशिक थे अनस बिन मालिक और उनकी माँ उम्मे सुलैम हुजूर के कि जब दोपहर में हुजूर आते, आप आराम के लिए जब लेट जाते तो दोनों माँ बेटे हुजूर के सामने बैठ के सरकार को देखते रहते, जब तक सरकार ना उठ जाए, जब तक ना उठ जाए देखते रहते हो। कभी धूप ज्यादा होती, पसीना आता, तो हुजूर के चेहरे अक़दस पर जो पसीने के कतरात होते थे, ऐसा लगता था जैसे मोती झड़ रहे हैं, मोती बिखेर दिए गए हैं, ऐसा लगता था। वो आरिज़ मुस्तफा पर रुखसार मुस्तफा, वो आरिज़ है ही ऐसा। आलादत कहते हैं नारे दोज़ख को चमन कर दे बहार, नारे दोज़ख को चमन कर दे बहार आरी, जुल्मत हश्र को दिन करे निहारी आरी, दूर क्या अर्श जले देख के वो जलवाए करम, या रसूल अल्लाह आप आरिज़ हैं मगर आईना दार आरी। तो वो आरिज़ थे कि जब उन पे पसीने के कतरे होते तो ऐसा लगता था कि ज़मीने सहरा और ज़मीने अरब पर मोतियों को बिखेर नजारा दीदनी होता था। पसीना जब होता, हजरत उम्मे सुलैम फ़क़ालत लीबनी, अपने बेटे से कहते या बुनैया, ए बेटा रुई लेके आ। हजरत अनस रुई लेके आते और उम्मे सुलैम या अनस बिन मालिक रुई को पकड़ के हुजूर का पसीना साफ करते और निचोड़ के डिब्बी में जमा करते, और वो भी चलता था। वो पसीना उसकी एक सिलाई काफी होती थी, फिर वो पसीना तो कोई दुनिया का था नहीं, या दुनियादार का नहीं था, अहमद मुख्तार का था। और फिर वो तो ऐसा खुशबूदार था कि फिर दुनिया के इत्र की दुकानें, दुनिया के आला किस्म के इत्र, चाहे काफूर हो, चाहे मुश्क हो, चाहे अंबर हो, दुनिया के आला किस्म के इत्र है, वो इत्र भी पसीने मुस्तफा से इत्र की खैरात लेते हैं।
वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। इमाम अहले सुन्नत ने कोई लम्हा, कोई वक्फा ऐसा नहीं छोड़ा जहां उस हुस्ने जमा ने जहां आरा का खुतबा न पढ़ा हो, और खुतबा पढ़कर गुलामों के दिल में इश्क की किरण को और ज्यादा मजबूत और लो तेज न की हो। फरमाते हैं कि आका के उस जो पसीने अथर के ताल्लुक से वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदान लबो जुल्फो रुखे शाह की फिदाई है दुर्रियतन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। अब जो है बैठ जाते हैं और फिर पसीना जमा करते, फिर वो पसीना भी चलता। वाकयात मशहूर, एक दुल्हन को दिया था तो जहां गई थी पूरा इलाका महक रहा था, वो घर भी पूरा महकता। बल्कि एक बात मुहद्दिसीन कहते हैं कि उसके यहाँ जो बच्चा पैदा होता था, पैदा होते उस बच्चे में भी वो खुशबू होती थी। पसीने का एक कतरा जो मिल जाए दुल्हन को, पसीने का एक कतरा जो मिल जाए दुल्हन को, कई नस्लों तक बच्चे भी खुशबूदार होते हैं। ये जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत उम्मे सुलैम, उनसे अनस बिन मालिक से ज्यादा रिवायत है और ज्यादा देर तक हुजूर के साथ रहे। हजरत उम्मे सुलैम के एक शौहर थे मालिक, वो इंतकाल कर गए तो उम्मे सुलैम ने अबू तलहा अंसारी से निकाह किया। अबू तलहा अंसारी, और निकाह की शर्त ये रखी उम्मे सुलैम ने, मैं निकाह तो करूं मगर एक शर्त पर, हमारे निकाह का महर तेरा इस्लाम होगा। अबू तलहा ईमान नहीं लाए थे, निकाह तो करूं तुझसे मगर इस शर्त पर कि हमारे निकाह का जो महर होगा वो तेरा इस्लाम होगा। अबू तलहा अंसारी कबूल किए, उम्मे सुलैम से निकाह किए, इस्लाम ले आए मकाम साबियत पर। और फिर हुजूर के कुर्ब ने, हुजूर के चेहरा अनवर ने, हुजूर के हुस्न बेताब ने जो उन्हें बेताब किया, जिंदगी भर कभी उस पैगंबर आजम का दामन न छोड़ा, बल्कि आखिरी दम तक हज्जतुल वदा में जब आका करीम ने हल्क करवाया और अपने सरे मुबारक से बाल शरीफ को तरशवाया था मुस्तफा ने, हल्क जिन्होंने किया था वो अबू तलहा अंसारी थे। और उन्हीं से मुस्तफा ने कहा था, अबू तलहा ये मेरे बाल हैं, इन सहाबा में तकसीम कर दो। तो अब ये जो बाल मुबारक हैं, उलमा कहता है कि उन्हीं बालों की असल है। उन्होंने उस मैदान में अरफात में सरकार जो है हज के मौके पर बाल तकसीम किए, तो किसी को एक, किसी को दो, किसी को चार। अब 1,24,000 सहाबा थे जो आगे थे, उन्होंने हिस्सा हासिल किया वो सरकार के बालों को। फ़क़स्सिमहु बैनन नास, इसे लोगों में तकसीम करें। बड़े फिर माशाअल्लाह हुजूर के दरबार में रहे। हजरत अनस बिन मालिक का जो मकान था और हुजूर का मकान बहुत करीब था। आज भी मदीना में कुछ अलामात हैं। हुजरे अक़दस, काशाने अक़दस से करीब था। जब भी कुछ अच्छा पकता था तो हजरत उम्मे सुलैम अबू तलहा से कहती, जाओ ये हुजूर को दे के आओ, पहले हुजूर को चखा के आओ, हुजूर खाएंगे। जब भी कुछ एक मरतबा पनीर का हलवा बना था, मिशकात में ये हदीस आ गई, दरस मिशकात में पनीर का हलवा बना था। उम्मे सुलैम कहती हैं कि जाओ हुजूर के पास और सरकार को कहो कि हुजूर तनावुल फरमाएं, आज हलवा बना है पनीर का, मीठी चीज थी। अबू तलहा अंसारी, उस वक्त एक वफद आया था, कोई जमात आई थी, तकरीबन 1500 लोग थे, कोई काम से या सहाबा की जमात, मगर वो एक वफद था और किसी मामले को तय करने बारगाह रसूल में वो हाजिर थे। अबू तलहा अंसारी पहुंचे, सहाबा का एक हुजूम लगा है, भीड़ लगी है, और एक कटोरा लेकर हुजूर के पास पहुंचे कि रसूल अल्लाह, आपके खादिमा उम्मे सुलैम ने मीठी चीज बनाई है, हुजूर ख्वाहिश है आप अपने लबों से इसको लगाएं और हुजूर कबूल फरमाइए हदिया। आका फरमाते, अबू तलहा इन लोगों को खिलाओ पहले। अब एक कटोरे में हलवा कितना आएगा भाई? एक कटोरे में हलवा कितना आएगा? हजरत अबू तलहा कहता है, मैं खुद सोचने लगा कि ये एक वाफिल मिक़दार तो है नहीं, एक महदूद और थोड़ा सा हलवा है, और यह जमात 1500 की है, अब कैसे खिलाऊं? मगर आका का हुक्म था, मैं खिलाता गया, एक एक आदमी के पास वो अंदर से लेके खाता गया, और सिर्फ तबर्रुक के तौर पे नहीं, पेट भर के खाया। एक जमात का एक दस्ता, फिर दूसरा दस्ता, तीसरा दस्ता, यहाँ तक कि 1500 लोगों के जो
जो जमात के जमात दस्ते बने थे, हजरत अबू तलहा कहते हैं उन सब ने खाया। आखिर में मैं वो कटोरा हुजूर के पास लेके आया, हुजूर ने भी अपने उंगलियां शरीफ को अंदर डाल के अपने मुंह से वो हलवा लगाया। अबू तलहा कहते हैं खुदा की कसम खाकर मुझे अंदेशा और मुझे फिक्र थी कि क्या होगा, मगर सारे लोगों के और हुजूर के खाने के बाद मैं फिक्र में था कि जब लाया था तब ज्यादा था या अब ज्यादा। अल्लाह अल्लाह, लाया था तब ज्यादा था, अब ज्यादा है। यही है दस्ते मुबारक का वो करम, उंगलियों का वो करम है। वो दस्ते करम जहां लग जाते हैं, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में संग रेजे पाते हैं, शीरी मकाली हाथ में अपने निशा मोमिनों पर, तेगे उरिया कुफ्र पर जमा है शान जलाली व जमाली हाथ में। हश्र में क्या क्या मजे वारसगी के लूलजा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ। ये हुजूर के दस्ते। तो हजरत अनस बिन मालिक आका के साथ ही रहते, तो उनसे ज्यादातर रिवायतें और हुजूर की दुआओं के मुस्तहिक हुए। जब अनस उम्मे सुलेम लेके आई थी, कहा हुजूर इसको रखिए, दुआ दीजिए। हुजूर ने कहा अल्लाह अनस के माल में बरकत दे, अनस की औलाद में बरकत दे, अनस के बाग में बरकत दे, इसकी उम्र में बरकत दे। तीन दुआ फरमाई, माल में बरकत, उम्र में बरकत, औलाद में बरकत। इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि मदीना में सब लोगों के खजूरों के जो बाग थे वो साल में एक मरतबा खजूरें देते। अनस बिन मालिक का बाग 6 महीने में खजूरें देता था, वो साल में 2 मरतबा खजूरें लाता। ये माल में बरकत और उम्र औलाद की बरकतों का तो हाल आप सुन लीजिए कि अनस बिन मालिक कहते हैं मैं अपने बेटे और पोते और परपोतों में 100 आदमियों को अपने हाथ से दफन कर चुका। मैं अपने बेटे, अपने पोते और परपोतों में 100 आदमियों को मैं अपने हाथ से दफन कर चुका हूं। जो अपनी नस्ल के 100 लोगों को दफन किया हो, उसको उम्र का अंदाजा कैसे? कितनी उम्र होगी। औलाद में भी बरकत दी, उम्र में भी बरकत। ये मुस्तफा जाने रहमत की दुआ थी। आल हजरत कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और कहते हैं इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली जब दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये जो है मुस्तफा जाने रहमत का वो कमाल। तो हुजूर की जो सीरत है, अल्लाह ने अपने हबीब के जमाल जाहिर को भी इतना बेहतर बनाया। इंशाअल्लाह कल हिंद बिन हाला और कुछ लोगों ने मुझे खास फरमाइश की है कि उम्मे माबद का खुतबा भी। उम्मे माबद जब सरकार हिजरत के मौके पर, जो कि मैं अर्ज कर चुका हूं 1-2 बार, मगर उस अरब की बादिया नशी खातून ने जो मुस्तफा के हुस्न का खुतबा पढ़ा है, 14 सदियां गुजर गई, वो खुतबा, उसके अल्फाज, उसकी फसाहत, बलागत और दिलों में जज्ब हो जाने वाले वाकयात और हक शनासी को जो उन्होंने पिरोया है। 1400 सदियां, 1400 साल गुजर गए, आज भी खानकाहों में उम्मे माबद का वो खुतबा पढ़ा जाता है। अहले ज़ौक़, अहले इश्क, अहले मोहब्बत की महफिलों में उस अरब की बादिया नशी खातून और सहाबिया और उस इश्क मुस्तफा से मुंसलिक होने वाली उस खातून ने जो मुस्तफा जाने रहमत के हुलिये मुबारक का बयान किया है, उसको पढ़ने सुनने के बाद इश्क की लो और तेज हो जाती है और उस जमाल के हुस्न की बेताबियां नजरों में और ज्यादा घूमने लगती है। वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा के बयान में हजरत उम्मे माबद का वो खुतबा और वहाँ हुजूर का जो कमाल था, आपने जो दस्ते करम के मौजज़ात अता फरमाए, इंशाअल्लाह ताला यकीनन ये वो दिन है जिस दिन में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। वैसे तो आम दिनों में हुजूर की मोहब्बत न हो तो फिर ईमान का ईमान ही नहीं है, मगर इन दिनों में क्योंकि मजालिस का इनेकाद, ये शब मिलाद की सारी बरकतें, आने वाला दिन मुस्तफा जाने रहमत की दुनिया में आने का दिन, उसकी बरकत, सआदत मंदी, उनकी मुबारकबादियां लेने के लिए हम अपने घरों को चरागा करते हैं, मस्जिदों को, मदरसों को,
खानकाहों को, अपने मकानों को सजाया जाता है। क्यों? इसलिए कि इस दिन वो महबूब गिरामी आया है। अल्लाह ताला ने जिनके लिए कायनात बनाई, जिनके सदक़े में अल्लाह ने ये वजूद दिया, वो महबूब के आने की घड़ी है। उस महबूब के इस दुनिया में जलवाबार होने का वक्त है। वो महबूब अपने आबोताब के साथ जब दुनिया की तारीकी को मिटाने के लिए, उसको नूर में तब्दील करने के लिए बतहा की आबादी और अब्दुल्ला के घर जनाब आमिना की गोद में आता है। उनके आने की ही सारी बरकतें हैं। न क्यों आराई से करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दुल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इम्का में। इसलिए वो रौनकें, वो बहारें हमारे दिलों को और ज्यादा मजीद करती है, मोहब्बत बढ़ाती है। और यकीन जानिए आका की मिलाद पर खुश होना अबू बकर सिद्दीक से रिवायत एक हदीस का मफ़हूम है, जो हुजूर की मिलाद, हुजूर के दुनिया में आने के पैदाइश के वक्त और आका के मिलादुन नबी पर एक दिरहम भी खर्च करेगा, अल्लाह ताला उसमें बरकतें देगा और उसका हिसाब कयामत में नहीं होगा। जो हुजूर के बिलाद, अब जो वहाबी देवबंदी इस पे दलीलें ढूंढते हैं, किस किताब से साबित है, किस किताब से, तुम दलीलों में रहो। इश्क के लिए दलीलें नहीं होती है। लोग तो सिर्फ नाम मोहम्मद के लिए गर्दनें कटा रहे हैं और तुम मिलादुन नबी की दलीलें ढूंढते हो। इश्क के लिए दलीलें नहीं होती है। इश्क वो जज्बा है, वो मोहब्बत है कि महबूब की अदाओं में ढल कर कुर्बान होने और निसार होने को चाहता। इसलिए उस आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तालीमात ने दुनिया को रोशन किया और जिन के वजूद मसऊद के हम सब मोहताज हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले बयानात में हुजूर चूंकि बचपना में बयान कर रहा था, वो भी इंशाअल्लाह और ये भी ज़िम्न में चंद बातें और फिर आने वाले आखिरी शबों में इंशाअल्लाह हुजूर के दुनिया में आने का वक्त, विलादत की घड़ी, वो बामसूद बासआदत घड़ी के जिसका जिक्र हम मुकम्मल तौर पे क्या करें, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह ताला कल के बयान में अर्ज करता हूँ, अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी तालीमात पे मुकम्मल अमल करने की तौफीक दे। आपकी मोहब्बत, आपके मुहिब्बीन की मोहब्बत, आपसे अदावत करने वालों की अदावत के साथ रहें और अल्लाह ताला इसी मोहब्बत पे हमें कलमा नसीब करे और हश्र में अल्लाह ताला अपने महबूब और हसनैन करीमैन के जद्दे गिरामी गौस ख्वाजा के नाना की शफात से बहरामंद करे और अल्लाह जन्नत में अपने महबूब का कुर्ब और पड़ोस अता करे। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारी। अस्सलामु अलैकुम।